हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सगे संबंधियों और मेरे दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। घड़ी ने अपना समय दिखा दिया है और आपको जगाने की कोशिश हर किसी ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेकर आ चुके हैं हम अपनी कहानी आपको जगाने के लिए, नींद से भी जगाने के लिए और आपको आपकी आलस्य से भी जगाने के लिए। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही शानदार होने वाली है। उत्प्रेरक कहानियाँ जो है आपको जीवन में अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिलती है, और अगर उसको हम लोग उस पर काम करने लगे तो हाँ, सफलता दूर खड़ी नहीं बल्कि हमारे पास नजर होगी। सो देर किस बात की, शुरू करते हैं आपकी कहानी, आपकी अपनी कहानी। सो एक बार फिर अमित सिंह ARS की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और शुरू करते हैं अपना कहानी। दोस्तों, एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे प्यार करते थे। उसकी सहायता को तत्पर सब उसे प्यार करते थे। उसकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और वो अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया, यानी कि मृत्यु हो गई। चूंकि उसके जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग लेकर चल पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक दृश्य देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? तो देवदूत बताते हैं कि ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यही रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इसका आलीशान घर उसने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे ऐसा कमरे के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब से वह स्वप्न कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का वो सोचकर देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने जीवन में आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिली नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, यह सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उसे पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड
मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति के हताश से होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य का उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने वहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी थी, और अगर अंत समय तक न हार मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते हैं। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है पता है? दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सगे, मेरे संबंधियों, इस कहानी से हमें सीख यही मिल रही है कि किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपने को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। कैसे लगी ये कहानी मेरे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अगेन। थैंक यू।